Hello everyone, I hope you all are doing really well. My name is Amit and this is going to be my very first video on YouTube. In this video we are going to talk about how was my experience when I gave my OET exam, and basically this channel is all about OET. I'm gonna make videos both in English and Hindi language just to keep it balanced for all the people out there who are preparing for the exam. So let's get started. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो दिल्ली में था, और दिल्ली में आई थिंक एक ही सेंटर है ओईटी का, विच इज़ जीसस एंड मैरी कॉलेज, विच इज़ इन चाणक्यपुरा, न्यू दिल्ली. सो एग्ज़ाम 9 बजे स्टार्ट होता है, तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा या 45 मिनट पहले यू हैव टू रीच देयर, लाइक 8 सवा 8 तक आपको वहाँ तक पहुँचना होता है. सो मैं दिल्ली के पास ही था, तो मैं आराम से 7 सवा 7 बजे तक वहाँ से निकल गया था, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बेसिकली 9:15 अप्रोक्स स्टार्ट होता है. तो आप 1 घंटे पहले इसलिए पहुँचना होता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्रोसेस भी होती है, रजिस्ट्रेशन भी, वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी करवाते हैं. तो मैं 8 सवा 8 तक वहाँ पे पहुँच गया था. एंड देन उसके बाद में पहुंचने के बाद मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया. उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया. ब्रेकफास्ट बेसिकली साउथ इंडियन ही होता है, मोस्टली वही चीज़ है, साउथ इंडियन एंड टी. एंड मैंने जस्ट टी ली थी क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं लाइट अपना घर से करके आया था. सो उसके बाद वो ब्रेकफास्ट के बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन करवाने लगते हैं, और रजिस्ट्रेशन में आपका वो आईडी मांगते हैं. आईडी इट कुड बी एनीथिंग दैट यू हैव रजिस्टर्ड फ्रॉम, मे बी इट कुड बी आधार कार्ड, और आपने जिससे भी रजिस्टर कराया. बेसिकली मैंने अपना पासपोर्ट से करवाया था, तो मैंने पासपोर्ट दिया, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया. देन उसके बाद क्या होता है कि वो आपको आपकी जो क्लास होती है उसमें वो आपको भेज देते हैं, लाइक जो भी अलॉट कर रखी होती है उन्होंने क्लास, तो वहाँ पे आपको वो भेज देते हैं. आफ्टर यू गेट इनटू द क्लासरूम दे विल टेल यू वेयर टू सिट, एंड उसके बाद आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हो. वहाँ पे बैठने के बाद फिर आपका लिसनिंग स्टार्ट हो जाता है अराउंड 9 AM. और लिसनिंग का पहले फर्स्ट पार्ट होता है, वो कंप्लीट होने के बाद बी एंड सी पार्ट इकट्ठा होता है. सो उसके लिए आपको हेडफोन्स वगैरह सब कुछ देंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द साउंड. तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है. आपको 1 घंटा लिसनिंग का निकल जाता है. उसके बाद आपको थोड़ा गैप मिलता है लिसनिंग, एंड देन फिर रीडिंग होता है अराउंड 10-15 AM के अराउंड. तो उस टाइम पे आपको थोड़ा रिलैक्स करने को मिल जाता है. 5-10 मिनट आप आराम से रिलैक्स करते हो. यू कैन ड्रिंक वाटर इफ़ यू वांट. एंड उसके बाद आपका रीडिंग पार्ट स्टार्ट होता है. रीडिंग का ए पार्ट होता है, उसके लिए आपको क्वेश्चन बुकलेट एंड आंसर बुकलेट अलग से दी जाती है. और हाँ, ए पार्ट हो जाता है 15 मिनट्स में. फिर आपको थोड़ा सा 5 मिनट और गैप देते हैं, एंड देन दे विल गिव यू द बुकलेट ऑफ रीडिंग पार्ट बी एंड सी. तो हाँ, वहीं बस 1 घंटा उसमें निकल जाता है आपका. फिर आपको फिर दोबारा से 5-10 मिनट दिए जाती हैं जस्ट टू गेट रिलैक्स. एंड उसके बाद आपका राइटिंग हो जाता है. राइटिंग आपका वहीं तीनों मिला के आपको 9 to 12 के अप्रोक्स आपका कंप्लीट हो जाता है. आफ्टर राइटिंग मॉड्यूल उसके बाद आपको वो थोड़ा लंच के लिए फ्री कर देते हैं. लंच भी वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं. तो आपको एक क्लासरूम में बिठा देते हैं, वहाँ पे आप लंच कर सकते हो. और लंच के बाद आपका स्पीकिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है. तो स्पीकिंग का रजिस्ट्रेशन होने के बाद यू जस्ट हैव टू चेक योर ईमेल फर्स्ट. वहाँ पे आपको पता होता है कि स्पीकिंग आपका किस टाइम के अराउंड होगा. सपोज मेरा जो था, मेरा 1 PM लिखा हुआ था ईमेल में, तो मेरा 1 PM के अप्रोक्स ही हुआ था, लाइक मेरा पहले ही नंबर आ गया था. तो उसके अकॉर्डिंग होगा. इफ़ योर ईमेल इज सेइंग दैट आपका स्पीकिंग जो है वो 4 बजे के अराउंड है, तो आपको 4 बजे तक वहाँ पे वेट करना पड़ सकता है. तो मेरा 1 बजे का था, तो मैं 1 के करीब मेरे को वहाँ पे बुला लिया गया. मेरा स्पीकिंग हुआ, एंड उसके बाद यू आर फ्री टू गो. उसके बाद यू आर फ्री टू गो एंड देन यू कैन चिल. आप बाहर जाते हो, मैं बाहर गया, एंड आई हैव स्पेंड my time with my friends and I had enjoyed my time. So that was all about how was my experience when I gave my OET exam. So this was all about my OET exam day experience. If you liked my video, then please subscribe to my channel, and don't forget to share this video with your friends who are going to appear for the exam in upcoming days. I hope it will be really helpful for them. So thank you for watching my video, and I'll see you in the next one. Peace out.